चारों दोस्त एक रोड ट्रिप पर हैं। रात का समय है और बारिश हो रही है। वे शॉर्टकट लेने के चक्कर में घने जंगल वाले रास्ते पर मुड़ जाते हैं। विक्रम डरावनी कहानियां सुनाकर सबको डरा रहा है। अचानक उनकी गाड़ी सुनसान सड़क पर खराब हो जाती है। नेटवर्क नहीं है। दूर उन्हें एक पुरानी लालटेन जलती हुई दिखती है। वे मदद के लिए वहां जाते हैं और एक भयानक बूढ़े आदमी से मिलते हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें चेतावनी देता है, उस हवेली की तरफ मत जाना, वहाँ माया का राज है, जो गया वो वापस नहीं आया। वो सभी चेतावनी को नज़रअंदाज कर देते हैं और बारिश से बचने के लिए हवेली के अंदर चले जाते हैं। सन्नाटा छा जाता है। अंदर बहुत अंधेरा है। विक्रम वॉशरूम ढूंढने के लिए अलग होता है। विक्रम की चीख सुनाई देती है। जब बाकी लोग वहां पहुंचते हैं, विक्रम गायब होता है। फर्श पर खून के धब्बे मिलते हैं जो दीवार के अंदर जा रहे हैं। आर्य और रिया को एक पुराने कमरे में एक डायरी मिलती है। इस डायरी में माया की जिंदगी के बारे में लिखा था। माया इस हवेली की मालकिन की बेटी थी। वो बहुत सुंदर थी। हवेली के दीवान ने उसे धोखा दिया और जायदाद के लिए उसकी बलि दे दी। मरते वक्त माया ने कसम खाई थी कि वो पिशाचनी बनकर इस वंश और हवेली में आने वाले हर इंसान को मार देगी। उसकी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उसकी अस्थियां और उसका लॉकेट एक साथ जलाए नहीं जाते। माया की आवाजें आती हैं, मेरे साथ खेलो, आजा रे, आजा रे, अंधेरे में छुप जा रे, बाहर मत निकलना मुसाफिर, वरना रूह तरफ जाएगी। कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, ये रात तुझे खा जाएगी। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मैं इस कमरे में बहुत सालों से अकेली हूँ। पास आओ, डरो मत। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तुम्हारे खून की महक कितनी मीठी है। आज इस हवेली को एक नया गुलाम मिलेगा। डायरी के अनुसार माया की अस्थियां हवेली के बेसमेंट में एक गुप्त दीवार के पीछे हैं। उन्हें 3 चाबियां ढूंढनी हैं जो हवेली के सबसे डरावने कमरों में हैं। चाबी मिलने पर माया का गुस्सा बढ़ता जाए। आर्य और रिया तहखाने में पहुंचते हैं। उन्हें माया का कंकाल मिलता है, लेकिन तभी माया वहां प्रकट हो जाती है। आजा रे, आजा रे, अंधेरे में छुप जा रे, बाहर मत निकलना मुसाफिर, वरना रूह तरफ जाएगी। कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, ये रात तुझे खा जाएगी। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मैं इस कमरे में बहुत सालों से अकेली हूँ। पास आओ, डरो मत। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तुम्हारे खून की महक कितनी मीठी है। आज इस हवेली को एक नया गुलाम मिलेगा। वो अब बेहद डरावनी हो चुकी है। आर्य कंकाल पर तेल छिड़कता है, लेकिन माचिस नहीं जलती। माया रिया का गला पकड़ लेती है और हवा में उठा देती है।
आर्य को याद आता है कि लॉकेट भी जरूरी है। वो देखता है कि लॉकेट पिशाचनी के गले में ही है। एक साहसी कदम उठाकर आर्य माया पर कूदता है और लॉकेट खींच लेता है। वो लॉकेट को कंकाल पर फेंकता है और आग लगा देता है। आग लगते ही माया चीखने लगती है। उसकी डरावनी काली त्वचा जलने लगती है और धीरे धीरे वो अपने पुराने सुंदर रूप में बदलती है। वो आर्य और रिया को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती है और हवा में विलीन हो जाती है। हवेली का दरवाज़ा खुल जाता है। आर्य, रिया और विक्रम हवेली से बाहर निकलते हैं। पुलिस और एम्बुलेंस आती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं। हवेली अब खंडहर बन चुकी है। तभी वहाँ क्या दिखाई देता है? एक और परछाई अभी भी हवेली की खिड़की से उन्हें देख रही है। शायद माया अकेली नहीं थी। दोस्तों, बड़ी मेहनत के साथ हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए और वीडियोस अच्छी लगा करे तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स फैमिली में ये शेयर करिए। आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और कोई सजेशन हो, किसी टॉपिक पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन करके बताइए।